हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजेब्रा का 15th वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग इनर प्रोडक्ट्स ऑफ टू टेंसर्स पढ़ेंगे। इनर प्रोडक्ट्स हमने लिखा है, जबकि उसमें आउटर प्रोडक्ट था सिंगुलर में ना, ये प्लूरल में लिखा हुआ है। अब इसका क्या रहस्य है ये आगे आप समझेंगे। पहले लिखा जाए डेफिनीशन। आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स followed by contraction is called inner product. Outer product of two tensors followed by contraction. अब आपको शुरू में डिसिप्लिन कन्वेंशन नोटेशन वाले में बताया गया था कि एक प्रोडक्ट में, किसी प्रोडक्ट में समेशन कन्वेंशन तब माना जाएगा जब सुपर स्क्रिप्ट एक टेंसर का और सब स्क्रिप्ट दूसरे टेंसर का इक्वल किया जाए, उसे डमी बनाया जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे याद रखना है। बहुत पुरानी बात होगी, इसलिए यहाँ पे एक बार हम फिर से लिख देना चाहेंगे। Followed by contraction, putting one superscript of one tensor and one subscript of other tensor equal. Yes. Outer product of two tensors followed by contraction is called an inner product. तो हम an inner product लिख रहे हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई आउटर प्रोडक्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये डिपेंड करता है उसमें कितने फ्री इंडिसेस हैं, है ना। ये तो हम कोई एग्जाम्पल जब बताएंगे तो उससे समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन। पिछले वीडियो में दो आउटर प्रोडक्ट में दो टेंसर जो लिए थे वही फिर मैं ले रहा हूं। वी कंसीडर द टेंसर्स यू मिक्स्ड आई जे एंड वी सुपरस्क्रिप्ट के एल सबस्क्रिप्ट एम। We consider components of tensors, ऐसा लिखना चाहिए। इट इज नॉट टेंसर, इट इज कंपोनेंट। अब इट भी ना कहिए, दीज कहिए, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर। तो हमने शुरू में कहा था कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर ना कह के हम टेंसर बोलना शुरू करेंगे, ये सुविधा के लिए और ये मान्य है। We consider the tensors, full stop, the laws of transformation of these tensors are। दोनों के लिए लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, दोनों को आउटरली मल्टीप्लाई करिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करिए तो आपको इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। यू बार मिक्स्ड अल्फा बीटा इक्वल टू यू आई जे डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा एंड वी बार सुपरस्क्रिप्ट गामा डेल्टा सबस्क्रिप्ट थीटा इक्वल टू वी सुपरस्क्रिप्ट
के एल सबस्क्रिप्ट एम, पहले कंट्रा के हिसाब से लिखिए, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल, फिर कोवेरिएंट के हिसाब से लिखिए डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार थीटा। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर हमको बताइए कि आप एलओटी लिखने लगे सहजता के साथ कि नहीं। यदि परेशानी हो रही है तो आप वीडियोस को फिर से देखिए, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसके हिसाब से ट्रेंड होइए, आप एलओटी लिखने लगेंगे। फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो मुझे आप लिखिए, मैं फिर और समझाऊं, उन्हीं बातों को फिर समझाऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, आपको सिखाना, समझाना, सलूशन प्रोवाइड करना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मल्टीप्लाइंग आउटरली माने टेकिंग आउटर प्रोडक्ट, चलो यही लिखते हैं, टेकिंग आउटर प्रोडक्ट, ओपन प्रोडक्ट, टेंसर प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, टेकिंग आउटर प्रोडक्ट, यू बार मिक्स्ड अल्फा बीटा, वी बार सुपर स्क्रिप्ट गामा डेल्टा सब स्क्रिप्ट थीटा इक्वल टू यू मिक्स्ड आई जे, वी सुपर स्क्रिप्ट के एल सब स्क्रिप्ट एम। अब ये सब 5 डिफरेंशियल्स लिखने हैं, तो इसमें हम सोच रहे हैं कि क्रम ठीक कर लिया जाए, जिसमें बार ऊपर लिखा है उसको पहले लिख लिया जाए, 3 है ऐसे, हाँ सिस्टमेटिक लिखना चाहिए। डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल, और फिर अब इसे लिख लिया जाए, जिसमें अनबार्ड कोऑर्डिनेट ऊपर है, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार थीटा। नंबर 1। अब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एम की जगह आई कर दें, चाहे आई की जगह एम कर दें, ठीक है ना। हाँ, के को जे कर दें या जे को के कर दें, जे को एल कर दें। अब एल को एम नहीं करना है, एम बराबर एल रख करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ये नहीं चलेगा, डिसिप्लिन में आपको बताया गया था। सिंगल टेंसर है तब तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ही होगा, एम इक्वल टू एक बार के रखो, एक बार एम इक्वल टू एल रखो। लेकिन प्रोडक्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सुपर स्क्रिप्ट एक टेंसर का होगा, सब स्क्रिप्ट दूसरे टेंसर का होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग, ब्रैकेट में लिखिए बाई पुटिंग एम इक्वल टू आई, हम एम की जगह आई रख देंगे। तो अब इसी के करस्पॉन्डिंग इधर भी तो होगा ना बार्ड सिस्टम में, थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू अल्फा, ब्रैकेट बंद, वी है। यही काम करिए यहां से वहां तक, जहां एम है वहां आई रखिए, थीटा की जगह अल्फा रखिए। यू बार मिक्स्ड अल्फा बीटा, वी बार गामा डेल्टा, थीटा को क्या रखना है अल्फा, इक्वल टू यू मिक्स्ड आई जे, वी के एल आई। ध्यान रखना एम और थीटा चेंज होना है। डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, और डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा। तो ये पहला दूसरा मिलकर के बैलेंस हो जाएगा बाई चेन रूल। बैलेंस क्या हो जाएगा, चेन रूल लगेगा तो आ जाएगा। मान लो डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा इंटू डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, तो हो जाएगा डेल एक्स आई बटे डेल एक्स आई, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स आई इज 1। इधर से पढ़िए डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स आई डेल एक्स आई डेल एक्स बार अल्फा, हो जाएगा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स बार अल्फा 1, यानी कि यू मिक्स्ड आई जे, वी सुपर स्क्रिप्ट के एल सब स्क्रिप्ट आई। हाँ पहले बार्ड वाला ही लिखा करिए, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल, और कौन बचा, ये बचा
डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार बीटा। पहले डिफरेंशियल्स 5 थे, तो इस टेंसर की रैंक कितनी थी? 5। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आप ये पढ़ चुके हैं कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने से रैंक 2 कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3। वही 3 डिफरेंशियल्स मौजूद हैं। Therefore, u mixed ij v superscript kl subscript I is an inner product of u mixed ij and v superscript kl subscript m। इन दोनों टेंसर्स का ये क्या चीज है? एक इनर प्रोडक्ट। और भी इनर प्रोडक्ट मिल सकता है, अदर इनर प्रोडक्ट्स आर। देखो इसमें एम की जगह आई किए थे आप, एम की जगह आई, बस, और कोई संभावना तो है नहीं। अब क्या करें हम? के की जगह जे कर दें एक बार एल की जगह जे करना है, तो हो जाएगा u मिक्सड आई जे इंटू वी, के की जगह जे एल एम कामा u मिक्सड आई जे वी सुपरस्क्रिप्ट एल की जगह जे, तो के जे एम। ये देखो जे ऐसा, बस इनर प्रोडक्ट आपके समझ में आ गया ना। आउटर प्रोडक्ट निकाल के उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं एक बार और कर देंगे तो वो भी तो इनर प्रोडक्ट होगा भाई, वो भी इनर प्रोडक्ट होगा। एंड इसे फिर कॉन्ट्रैक्ट करिए, ये जे बराबर है ना, अब इन दोनों को भी बराबर कर दें तो हो जाएगा u आई जे वी जे एल आई कामा, इसमें ये जे बराबर है, इसमें आई कर दो यहाँ, u आई जे वी के जे आई। ये इतना इनर प्रोडक्ट हो गया। आपको मालूम है ना, इस पर आपको हम बताए थे, किसी टेंसर को कॉन्ट्रैक्ट करने से अगर इस पर मिल जाए, अरे क्या मिल जाए, स्केलर, तो उसे इस पर कहते हैं। तो इस प्रोसेस में भी तो आपको स्केलर मिल सकता है ना। तो जब इनर प्रोडक्ट स्केलर मिल जाए तो उस परिस्थिति में उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आउटर प्रोडक्ट की तरह इनर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1, बहुत हल्का एग्जाम्पल उठा रहे हैं, पहला इनर प्रोडक्ट ऑफ a contravariant vector and a covariant vector is a scalar। Let u superscript I be a contravariant vector and v subscript j be a covariant vector।
the laws of transformation of these for these vectors are u bar superscript alpha equal to u superscript I del x bar alpha upon del xi and v bar subscript beta equal to v subscript j del xj upon del x bar beta. Taking outer product, u bar superscript alpha into v bar subscript beta equal to u superscript I into v subscript j del x bar alpha upon del xi del xj upon del x bar beta. Which confirms that this outer product is a mixed tensor of rank 2. अब इसे हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन का सिर्फ एक ही संभावना है, आई और जे को बराबर कर दिया जाए, बाकी इंडिसेस ही नहीं है. कॉन्ट्रैक्टिंग बाई पुटिंग दिस एंड दिस, सब कहने की जरूरत ही नहीं, बस डायरेक्ट लिखे. कॉन्ट्रैक्टिंग वी हैव u bar superscript alpha into v bar subscript alpha equal to u superscript I into v subscript I del x bar alpha upon del xi into del xi upon del x bar alpha. ठीक, that is u bar superscript alpha v bar subscript alpha equal to ui vi. There is no differential connecting coordinates of two system. मैंने रैंक होगा नहीं तो जीरो रैंक हुआ. जीरो रैंक का टेंसर कौन होता है? स्केलर. विच कंफर्म्स दैट the inner product u superscript I into v subscript I is a scalar. इन्वेरिएंट भी कह सकते हैं ना हमको, दिस एंटिटी इज इन्वेरिएंट. हाँ, जब भी आपको ऐसा दिख जाए कहीं पर तो आप कह सकते हैं ए इज इन्वेरिएंट, माने सिस्टम बदलने से कोई असर नहीं पड़ा. और कोई डिफरेंशियल भी नहीं है कि जो इक्वलिटी से रोके ए बराबर ए बार. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2. थोड़ा हैवी उठाते हैं इसको. If capital A superscript I is an arbitrary contravariant vector, ये आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ये जीरो वेक्टर भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है, contravariant vector. And Cij Aiaj is an invariant, then Cij plus Cji is a covariant tensor.
अभी अभी मैंने बताया ना कि कोई एंटिटी अगर इनवेरिएंट है तो उसका मतलब उसका बार उसी के बराबर। वहीं से स्टार्ट लीजिए। सी आई जे ए आई ए जे इज इनवेरिएंट, इज इनवेरिएंट का मतलब जो ये अनबार्ड में है वही बार्ड में होगा। लेकिन इसी को जब हम बार्ड सिस्टम में ले जाएंगे तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, तब हम लिखेंगे सी बार अल्फा बीटा ए बार अल्फा ए बार बीटा। यही आपको शुरू से समझाया जा रहा है। इक्वल टू अनबार्ड में तो ऐसे लिखा जाएगा सी आई जे ए आई ए जे। अगर इसको लिखा है कि ये इनवेरिएंट है तो इसका मतलब ये होता है इक्वल टू सी आई जे। अब ए आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो ए जे भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर हुआ, तो दोनों के लिए एल ओ टी लिखिए। अब ए आई बराबर क्या लिखोगे आप? ए बार अल्फा इनवर्स एल ओ टी है ये, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा लिखोगे ना। कंट्रावेरिएंट का रूल पता है ना, पहले हम उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखते हैं जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है। बराबर के उस पार अनबार्ड सिस्टम की एंटिटी है, इसलिए अनबार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। तो इसे लिखिए आप ए बार अल्फा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा। इसी प्रकार से इसमें एजे को एजे बराबर लिखिएगा आप ए बार बीटा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा। ए बार बीटा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, ऐसा इक्वल्स टू सी आई जे डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा ए बार अल्फा ए बार बीटा। नंबर 1, आई और जे को हम आपस में बदल दें। ये लोकल चेंज है। देखो भाई, मैंने कहा था ना इंडेक्स का चेंज ग्लोबल लोकल दो प्रकार से होगा। ग्लोबल माने इस सिरे से उस सिरे तक पूरे एक्सप्रेशन में आप किसी भी इंडेक्स को चेंज कर दीजिए, जहां आई लिखा वहां एल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन लोकल चेंज अगर करना है तो उसका मात्र एक सहारा है कि वो इंडेक्स डमी होना चाहिए, क्योंकि उस पर होगा सिग्मा, और जिस इंडेक्स पर सिग्मा होता है उसको हम बदल सकते हैं। तो क्या आई डमी इंडेक्स है? हाँ। क्या जे डमी इंडेक्स है? हाँ। इसलिए हम आई को बदल सकते हैं, आई की जगह जे कर देंगे। इसलिए हम जे को बदल सकते हैं, जे की जगह हम आई कर देंगे। इंटरचेंजिंग डमी इंडेसेस आई एंड जे वी हैव सी बार अल्फा बीटा ए बार अल्फा ए बार बीटा इक्वल्स टू हाँ, यहां पर अल्फा बीटा भी बदलेंगे हम। अल्फा भी डमी है, बीटा भी डमी है, ऐसे लिखिए आई एंड जे सेमीकोलन अल्फा एंड बीटा सेमीकोलन वी गेट। तो अब फिर से लिख रहे हैं सी बार बीटा अल्फा ए बार बीटा ए बार अल्फा, ठीक ना, सब चेंज करते चलो, इक्वल्स टू सी जे आई डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा ए बार बीटा ए बार अल्फा। इक्वल्स टू सी जे आई। देखो ये डिफरेंशियल है ना, और डिफरेंशियल का एक मान होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ना। डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डेल यू अपान डेल वाई बराबर डेल यू अपान डेल वाई इंटू डेल यू अपान डेल एक्स। क्या दिक्कत है?
वैसे ये दो एंटिटीज हैं, इनका भी क्रम हम बदल सकते हैं। अरे अरे अरे, इधर की चीज हम लिखना पड़ेगा, सी बार अल्फा बीटा ए बार अल्फा ए बार बीटा। वही काम इधर भी कर दे रहे, इंप्लाइज दैट सी बार बीटा अल्फा, इससे नहीं छेड़ रहा है, इस इंडिसेस को हम एंटिटीज के प्रोडक्ट को कम्यूट कर रहे हैं, ए बार अल्फा ए बार बीटा। यहाँ हम डिफरेंशियल्स के प्रोडक्ट को कम्यूट कर रहे हैं, मतलब इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, ए बार अल्फा ए बार बीटा। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग 2, subtracting 2 from 1, we have घटाइए भाई, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा सी बार अल्फा बीटा माइनस सी बार बीटा अल्फा, और कॉमन हो जाएगा ए बार अल्फा ए बार बीटा इक्वल्स टू, इधर देखें आप, कॉमन ले लिया जाए ना, सी आई जे माइनस सी जे आई, बकिया सब कॉमन है, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा ए बार अल्फा ए बार बीटा। इसको इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है, ए बार अल्फा ए बार बीटा, इंप्लाइज दैट सी बार अल्फा बीटा माइनस सी बार बीटा अल्फा माइनस सी आई जे माइनस सी जे आई। क्या प्रूव करना था, हमको लग रहा जोड़ना था, हम घटा सब्ट्रैक्ट कर दिए ना, एडिंग प्लस लाना है ना, तो माइनस आ रहा, तभी मुझको लगा कि नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा भाई, तो यहाँ लिखिए एडिंग, ए डबल डी आई एन जी, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी हैव, प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो, और इसके साथ ये दो डिफरेंशियल्स भी चिपके रहेंगे, और इसके बाद फिर ए बार अल्फा ए बार बीटा इक्वल्स टू 0, जीरो टेंसर, वो जो जीरो लिखा है ना वो जीरो टेंसर है। तो देखिए ये ब्रैकेट इंटू ये बराबर 0 है, तो किसी को तो 0 होना पड़ेगा ना, ए बार अल्फा ए बार बीटा, देखो ए आई, और इसी का ए आई लिखे चाहे ए जे लिखे, बात दोनों एक ही है, क्योंकि इसका मतलब भी है A1 कामा A2 कामा सो ऑन कामा AN, इसका मतलब भी है A1 कामा A2 कामा सो ऑन का। हाँ, ये n कंपोनेंट्स को ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, तो इसे अलग अलग मत समझिएगा। ये दिया हुआ है कि ये कंट्रावेरिएंट आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ये आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी, तो ये नॉन जीरो भी तो हो सकता है, ये नॉन जीरो भी तो हो सकता है, ये नॉन जीरो भी तो हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में इसी का जीरो होना अनिवार्य है। इंप्लाइज दैट सी बार अल्फा बीटा प्लस सी बार बीटा अल्फा माइनस सी आई जे प्लस सी जे आई डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा इक्वल्स टू 0। कारण लिखिए, सिंस ए सुपरस्क्रिप्ट आई एंड हेंस ए बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा, दोनों एक ही तो है, ऐसे एंड करके ना लिखें, हम लिखें ये अर्थात ये इज आर्बिट्रेरी, इज आर्बिट्रेरी। अब इस पूरे टर्म को उधर कर लीजिए, implies that c बार अल्फा बीटा प्लस सी बार बीटा अल्फा
इक्वल्स टू सी आई जे प्लस सी जे आई डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा। अब आप इसे देखिए, बताइए कि ये एलओटी किसी टेंसर का है कि नहीं है। कैसे पहचानते हैं हम? ये डिफरेंशियल से पहचानते हैं बच्चों। दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाले डिफरेंशियल से ही हम पहचानते हैं कि ये जो एलओटी लिखा हुआ है ये किसी टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए है कि नहीं। अगर ऊपर नीचे कोऑर्डिनेट्स अलग अलग सिस्टम के हैं तो बस समझ जाइए ये एलओटी है। कितने डिफरेंशियल्स हैं? 2। तो ये जिस टेंसर के कंपोनेंट्स का एलओटी है उस टेंसर का रैंक कितना हुआ? 2। इंडेक्स का बंटवारा देख लें। दोनों ही डिफरेंशियल लिखते समय पहले उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखा गया है जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है। बगल में अनबार्ड एंटिटी है तो अनबार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखा गया है, यानी कि दोनों के दोनों रैंक कहाँ जाएंगे? कोवेरिएंट। तो विच कंफर्म्स दैट दिस एंटिटी इज अ कोवेरिएंट टेंसर। यही लिख दो। एलओटी लिखना, एलओटी पहचानना, ये अब आपको बिल्कुल ही आ जाना चाहिए। ये समझ लें, नहीं तो आगे की यात्रा आपकी कम से कम टेंसर कैलकुलस की प्लेलिस्ट में आप जब घुसेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। विच कंफर्म्स दैट सी आई जे प्लस सी जे आई इज अ कोवेरिएंट टेंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ड्रिल पढ़ेंगे। थैंक यू।